अस्सलामुअलैकुम। आज का प्रोग्राम उन लोगों के नाम जो ड्राइविंग लाइसेंस तो बनाना चाहते हैं लेकिन लाइसेंस ऑफिस आने से घबराते हैं। तो आज जानेंगे लाइसेंस बनाने का सारा तरीक़ेकार कि घर बैठे कैसे अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है और किस तरह से ये सारा प्रोसीजर किया जाता है। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं पंजाब सरकार, जो क्या है कराची की पुकार। ऑनलाइन जो टोकन है वो किस तरह लिया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है और उसके बाद जो पहले ही जो यहाँ पे कार्रवाई होती है उसके बारे में भी जानते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान, खैरियत से? ठीक ठाक है सर। ऑनलाइन आपने जो टोकन होता है यहाँ का वो भाई ने लिए, भाई का लर्निंग बनवाना है। अच्छा, लर्निंग बनवाने आए हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ऑनलाइन का सिस्टम हुआ है, इससे फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा तो होगा, ये जो लाइनें लंबी लंबी लगी होती थी उससे बहुत फ़ायदा है। अभी जान छूट गई। पहले आते थे रश था, हाँ। अभी रश नहीं है। रश नहीं है। फिर उसके बाद आओ तो वो जो यहाँ पे वो बैठे होते थे सारे, बड़ी लंबी कतार हो। सही है। तो अब ये कि सुकून हो गया है। अच्छा काम तो क्या कहना चाहेंगे और क्या उसमें चेंजेस आनी चाहिए, आसानी लानी चाहिए वहाँ होना चाहिए। वैसे ही आसानी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। सही है। तो अब ये क्या लाइसेंस बनाना वाला आसान हो गया? जी जी, सही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? खैरियत से? 18 साल के तो हो गए ना? तो कैसा लगा ये जो प्रोसीजर है आपका ऑनलाइन का और यहाँ तक आए? लेन में नहीं खड़ा होना पड़ा, बस जल्दी हो गई। जल्दी काम बस ऐसे ही आए और सीधा सीधा। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्लाह करम। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है सर आपका? बशीर अहमद पीरज़ादा, सर सब इंस्पेक्टर। पीरज़ादा साहब, ये बताइएगा कि ये जो ऑनलाइन मामला हुए हैं, अगर खड़े हो जाते बहुत शुक्रिया आपका। तो सर ये बताइए, ये जो ऑनलाइन मामला हो गए हैं, जैसे कि भाई बता रहे थे कि अब लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा, फिर यहाँ पे एजेंट घूमते थे, उनसे जान छुट गई। देखिए, ऑनलाइन होने से सबसे बड़ी बात ये है कि किसी को लाइन नहीं लगानी पड़ती। सही। क्यू का चक्कर नहीं कि अब कोई क्यू में आया खड़ा हो। अब ठीक है, वो अपना अपॉइंटमेंट लेकर आया कि आके हमें वो अपना अपॉइंटमेंट दिखाए। हमारे पास उसकी अपॉइंटमेंट की लिस्ट पहले से मौजूद होती है। सही है। तो हम उसको जो एंटरटेन करते हैं, उसको बताते हैं, उसको समझाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये मेरे लिए और जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उनके लिए थोड़ा सा बताइएगा कि जो अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जो टोकन लेना होता है, उसके लिए क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं? तो देखिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरत है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है लर्निंग लाइसेंस है या परमानेंट है? जैसे अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो ये गूगल पे जाएं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर आ जाएँ। परमानेंट के लिए, इंटरनेशनल के लिए एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनता है, जो कि हम यहाँ से बना कर देते हैं तो ऑल वर्ल्ड वो चलता है। इसके अलावा जो है लर्निंग के बाद यहाँ परमानेंट बनता है। इसके अलावा ये है कि जो जिनके लाइसेंस ऑलरेडी बने हुए हैं, रिन्यू वगैरह कराना होता है। सही है। तो वो आते हैं इधर पे, तो उनके लिए आसानी है कि अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर आएँ और अपना लाइसेंस लेकर आएँ रिन्यूअल के लिए। सही तो आराम से हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं। नहीं सर, नज़र आ रहा है कि आप लोग भी सुकून में आ गए हैं, जो आवाम नास है वो भी सुकून में आ चुकी देखिए, है। असल चीज़ ये है कि आवाम जो है उनको सहूलत हो और उनको आसानी हो। हमें तो ज़ाहिर है कि यहाँ नौकरी करनी है अपनी। सही है। जो टाइमिंग है उस जो ड्यूटी है वो करनी है। मगर ये असल चीज़ है कि आवाम जो है, जो आ रही है, जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, उनको सहूलत हो। सही है। तो ये कि उनके लिए बड़ी सहूलत हो गई। अब वो आते हैं, आराम से अपना काम कराते हैं, चले जाते हैं। और फिर सबसे बढ़कर बात ये है कि जब से हमारे आईजी साहब ने दिलचस्पी ली है तो यहाँ से एजेंट माफिया का खत्म हो गया। सब जो तंग करते थे वो जी हाँ बिल्कुल तंग नहीं करते। बिल्कुल। तो अब ये है कि परेशानी होती है। अब ये कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम हो रहा है, चेक एंड बैलेंस भी भरपूर हो रहा है। चेक एंड बैलेंस पे काम हो रहा है और किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, टेस्ट पूरा है तो क्लियर है, वरना फिर बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक कि अगर कोई अपनी तैयारी करके आ रहा है, जैसे लर्निंग से परमानेंट की तैयारी अगर वो करके आ रहा है तो बआसानी अपना लाइसेंस बना सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं। और फिर सबसे बढ़कर ये है कि तमाम फीचर्स जो है हमने ऑनलाइन दे दिए कि DLS, आप प्ले स्टोर से DLS डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर तमाम तर मालूमात हर चीज़ मौजूद है। हर चीज़ है उसके अंदर। इवन के एकेडमिक के जो टेस्ट होते हैं उसके तैयारी के लिए भी जो पूरा मेथड है उसके ऊपर सिलेबस दिया हुआ है पूरा। बिल्कुल पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तरीकाकार दिया हुआ है कि वो उस तरीकाकार पे आएँ और अपना काम करा लें। मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं। बहुत शुक्रिया पीरज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि प्ले स्टोर पे और दीगर जो जितनी भी ऐप्स वगैरह हैं वहाँ पे यहाँ पर उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं कि वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, वो ऐप डाउनलोड कर लें, जिसमें तमाम तर चीज़ें रखी हुई गई हैं, जिसमें तरतीब से रखा गया है कि किस तरह से टेस्ट होगा, किस तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिस तरह से कॉलेज स्कूल्स में उसी तरह यहाँ पे भी टेस्ट होता है ड्राइविंग के हवाले से। फिर जो गाड़ी चलाते हैं उसके हवाले से एक टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट होता है। तो वो एक पूरी तरतीब बनी हुई है, तो हम भी जानते हैं और सीखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना अब कितना आसान हो गया। तो ये जाना आपने किस तरह से टोकन लिया जाता है, किस तरह से यहाँ पे जो लर्निंग लाइसेंस है, इंटरनेशनल लाइसेंस है, जो परमानेंट लाइसेंस है, उसको हासिल करने का तरीकाकार क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली शाह साहब, इंचार्ज हैं यहाँ के। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तो
सुकून आया है ज़िंदगी में कुछ? सर बेहतरीन है, हमारे लिए तो ऑलवेज गुड है, पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छी नज़र आ रहा है सर यहाँ पे माशाल्लाह। हाँ है ना, बेहतरीन है सर। ऑनलाइन की वजह से आपको रश भी नहीं मिलेगा, रश नहीं है, क्यू बिल्कुल। में भी खड़ा नहीं होना पड़ता, बिल्कुल। टाइम टू टाइम आएंगे और डायरेक्ट आपका काम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सही है। तो ये सर जैसे हमने भी पूछा है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डेस्क थी, उन्होंने प्रीता साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया और गाइड भी किया। तो उसमें जो तकरीबन जो चीज़ें बताई सारी सीधी सीधी चीज़ें हैं, शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है और आपकी डॉक्यूमेंट सर ओरिजिनल लाइसेंस, ओरिजिनल NIC आपके पास होना चाहिए, उसके ब्याह पे आपका लर्निंग का, परमानेंट का, रिन्यूअल का, इंटरनेशनल का सारा प्रोसेस NIC से आपका बिल्कुल start है। सिंपल तरीके का जी है। सर, आइए तो मैं आपको लर्निंग हाल का विजिट। थैंक यू आइए। तो आ जाएँ, लर्निंग लाइसेंस है, शाह साहब लेके जा रहे हैं, तो प्रोसीजर क्या है उसका वो भी सीखते हैं और जानते हैं। जी हाँ, लर्निंग लाइसेंस सही का हाल है, सही है। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, बाहर से जो भी एप्लीकेट आते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता है, बाहर से वो चेक होते हैं, उनको फिर अंदर रेफ़र करते हैं इस हॉल में। सही है, तो यहाँ से आइए तो मैं आपको गाइड। बिल्कुल सही है। आगे डेस्क बनी हुई है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं अपने टोकन लेके आ रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट लेके आ रहे हैं। जी सर, जी हाँ, सामने हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सही है। जिनका भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होगा वो डायरेक्ट इनको अप्रोच अच्छा, अप्रोच करेंगे। जैसे ये लाइन में दो खड़े हैं, ये वैकेंट है हमारे ऑपरेटर, सही तो है। जो भी आएगा वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इनका डेटा हम सेव करते हैं, एड्रेस खास तौर पे, मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप, क्वालिफिकेशन जो भी है उनका, वो सारा उसमें सारा डाटा यहाँ पे जी सर फीड किया जाता है। यहाँ से ये कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में ये डन अच्छा, होता अच्छा। है, डेटा फीड होता है। इधर ही हमारे पास अंदर ही बैंक काउंटर है जहाँ पे इनकी अच्छा, फीस जमा की जाती सही है। है, सही। जी सर, वन विंडो सोल्यूशन है, एक ही हॉल में कंप्लीट लर्निंग लाइसेंस ज़बरदस्त। 15 से 20 मिनट में कंप्लीट होता है। और ठंडा माहौल है, हाँ सर बिल्कुल, ज़बरदस्त, एसी चल रहे हैं, बेहतरीन किस्म ज़बरदस्त। के नहीं, बहुत अच्छी बात सर, मुझे यकीन माने बहुत खुशी हो रही है पूरा सिस्टम देख के। डे बाय डे सर अपग्रेड हो रहा है इंशाल्लाह, और बेहतर होगा माशाल्लाह इंशाल्लाह। से बेहतरीन आपको मिलेगी। जहाँ सही। भी आप जाएंगे विजिट करेंगे, किसी टाइम पे भी आएँ, सही। बगैर आप कैमरा के भी आएंगे तो आपको नहीं सर, अभी सिस्टम हम मिलेगा। ऑलमोस्ट अचानक ही आए और जब भी अलहमदिल्ला आएंगे सर इससे बेहतर ही मिलेगा इंशाल्लाह कुछ थोड़ा लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? बिल्कुल सब ठीक है। सर थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, सिर्फ ये अवेयरनेस के लिए कि पब्लिक के लिए क्या कितना आसान हो गया और कितना मुश्किल है लाइसेंस बनाना। लाइसेंस बनाना आजकल बिल्कुल आसान हो गया है, जब से ये कंप्यूटर सिस्टम आया है हमारे पास। सही है। तो ये बड़े आपने अपॉइंटमेंट पहले ली थी? जी घर से बैठ के? कंप्यूटर से हमने बैठ के टोकन लिया था। सही है, कंप्यूटर से टोकन लेने के बाद जैसे यहाँ पे आए तो कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा। सही है। जैसे हमारा टर्न आया तो हमने वो सारी चीज़ें अपने तरीके के मुताबिक हमने कर जो ली। डाटा वगैरह मांगा गया आपसे वो जैसे डेटा वगैरह मांगा गया, पहले ही हमारा जैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए आप? उसी हिसाब से फिर काउंटर पे भी हार्डली कोई 50 सेकंड्स लगे, अच्छा, ज़बरदस्त। इससे ज़्यादा नहीं लगा, इसलिए ऑलरेडी वो सारी चीज़ें टोकन के मुताबिक आ तो जाती ये तो बड़ी खुशी की बात है, एक बड़ी बड़ी खबर है कि हम लाइसेंस में आसानी से बन जाता है, वरना पहले लोग सिर्फ इसलिए नहीं बनाते थे कि बहुत लंबी क्यू लगती थी, नहीं, बड़ा रश होता था। कंप्यूटर की वजह से जो घर बैठ के हम हाँ। टोकन लेते हैं उसकी वजह से बड़ी आसानी पैदा होगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम आवाम को, लोगों को, लोगों को मैं नौजवानों ये को? मैसेज देना चाहूँगा कि हर आदमी अपना लाइसेंस बनाए, डिजिटल ज़माना है, नादरा के हिसाब से जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड बना है उसी तरीके से ये सारी चीज़ें बनती हैं। जो मुश्किल वक्त होता है, सज़ा इलाही होता है, वो पूछ के नहीं आता। अगर लाइसेंस होता है तो कोई बहुत अच्छी एज बात पर की आपने। रूल्स कोई अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो अल्लाह उसका ना फिर करे। अल्लाह ना करे, बिल्कुल। वक्त पूछ के लेकिन नहीं हाँ, आता, लेकिन उसके लिए बिल्कुल फिर वो बिल्कुल सहूलत होती है। बिल्कुल कि अल्लाह पाक सबको अपने ज़माना के, सबको लेकिन ज़माना है। लेकिन लाइसेंस जो है कि आपके पास होना चाहिए। लाइसेंस कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो बिल्कुल कानूनी होना चाहिए। कार्रवाइयाँ पूरी और होनी हम तो चाहिए। ये भी मैसेज देंगे इंतज़ामिया को, ट्रैफिक पुलिस को, कि बिल्कुल रोज़ के बुनियाद पे बड़े नाके लगाएं, बड़ी जी हाँ। सख्तियाँ करें। सीट बेल्ट, जिसके लाइसेंस सीट और- बेल्ट, लाइसेंस, दूसरी चीज़ ये फोग लाइट्स, तेज़ लाइट्स, बिल्कुल फैंसी प्लेट्स, ताकि ये जो कल्चर है हमारा बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने वाला वो भी रुक जाए। ये सर बड़ी अच्छी बात हम की तो आपने। चाहते हैं कि जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो टारगेट होता है जी हाँ, वो भी वो भी होंगी तो एक्साइज की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होंगी, पैसे जमा होंगे तो रेवेन्यू टैक्स पे जनरेट होगा, होगा, बिल्कुल। टैक्स पे होगा तो रोड्स बनेंगी तो उसके उस टैक्स से मुख्तलिफ सेगमेंट्स में पैसे जाते हैं तो फिर वो भी हेल्दी होंगे। हमारी सहूलत के लिए हो सकता हमारी है। सहूलत। सर थैंक यू सो मच, आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही फरमाया सर ने कि ये जिस तरह से जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। सीट बेल्ट हो गया, लाइसेंस हो गया, ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप गाड़ी चलाएँ तो सिक्योर होकर चलाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर, खैरियत से? सर माशाल्लाह ज़बरदस्त, यहाँ आके तो दिल खुश हो गया आप लोगों की परफॉर्मेंस देख के। बोलें कि 30 सेकंड 40 सेकंड में माशाल्लाह से आप लोग यहाँ पे लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे ये जो सारा सिस्टम है उसके बारे में? सिस्टम बस अपडेट कर दिया हमने। अच्छा, अपडेट हुआ है सिस्टम भाई ये आपके साहब जो मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वही चाहिए होती है आप लोगों बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन NIC ओरिजिनल को? बस। बस ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं? मतलब ये जो मामला होते थे पहले, जो एजेंट बैठे होते थे, सारे नहीं लोग नहीं अब होते कुछ नहीं थे, है सब सर, खत्म? कुछ नहीं है सर।
ऑनलाइन टोकन लेके आ रहे हैं सब लोग, सब ऑनलाइन लोगों लेके आते हैं यहाँ पे, अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसी उसके में बाद उनका बन जाता है। उसके बन जाता है। ज़बरदस्त सर, उससे आसान क्या होगा। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा, आ जाएँ भाई और लाइसेंस बनवा लें। सब बैठे हुए हैं हमारी खिदमत के लिए, ठंडा माहौल है, AC चल रहा है, पानी के कूलर रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर, खैरियत से? कैसा रहा सर आपका पूरा एक्सपीरियंस जो आपने ऑनलाइन जो बहुत अच्छा हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया? से पहले से तो बहुत इजी है और फॉर क्विक एंट्री है, क्विक काम हो रहा है बिल्कुल, अच्छे इन्वायरमेंट में खड़े हैं और आप बात कर रहे हैं और बहुत स्टाफ भी बहुत अच्छा है। नहीं, मैं अभी आया हूँ बाहर से यहाँ तक, जब पूरा जो प्रोसीजर देखता आ रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा हम्बल और बड़ा फ्रेंडली माहौल लगा। फ्रेंडली माहौल है बिल्कुल, नो सही है। डाउट। तो सर क्या फ़ीस है वैसे लर्निंग वगैरह की? अभी मैं करवा रहा हूँ तो अभी वो बताएंगे। अच्छा, ये बताएंगे कि फीस वगैरह से क्या पता होता है? चलेगा। चलें, वो तो खैर गवर्नमेंट फीस है, वो तो हो ही जाएगी। तो सर कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं, कोई ऑनलाइन nothing at all। आपने रजिस्ट्रेशन कराने में या टोकन लेने में कोई कोई प्रॉब्लम? ऐसा नहीं है, बिल्कुल आराम से आए हैं, मेरा बेटा खड़ा हुआ वहाँ पे। अच्छा। आराम से करा रहा है। सही है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग डरते हैं लाइसेंस ऑफिस आने में? हाँ नहीं डरते, पता नहीं क्यों है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आए अंदर, कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि रश होता है, ये होता है, आपको मुझे कहीं रश नजर आया? स्ट्रेट अंदर आया, कोई ऐसा इशू सही है, सुकून से काम हो रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही मैसेज देना है सर मैं अवेयरनेस के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये सारा अहवाल जाना है जो लर्निंग लाइसेंस है उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। बहुत आसान प्रोसीजर है, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा और सीखा भी। अब हम आ गए हैं ये परमानेंट जो लाइसेंस जारी होता है जहाँ से, तो यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ अंदर आई हुई हैं इनका मकसद ये कि यहाँ पे आके ये टेस्ट देंगे। फिजिकल टेस्ट होता है और रिटर्न टेस्ट होते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, मेडिकल टेस्ट होता है। तो उसके बाद फिर ये इजरा होता है लाइसेंस का। तो जानते हैं यहाँ का सारा अहवाल, आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से? हो गया टेस्ट? जी जी अभी दे रहा हूँ, अभी टेस्ट दे रहे हैं बाइक का? गाड़ी का दे दिया, गाड़ी का पास हो गया। अच्छा, पास हो गया, और बस अभी सिर्फ बाइक का रह गया। बाइक का रह गया, बाइक का, गाड़ी का, सबका टेस्ट हो रहा है। जी जी तो सब कैसा लगा प्रोसीजर सारा जो ऑनलाइन आप लोगों ने? प्रोसेस अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, ठीक चल रहा है। सही है, अच्छा लग, कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई नहीं ऐसी किसी चीज़? चीज़ की भी नहीं, किसी चीज़ की सीधा सीधा आए, सब नंबर वाइज लगा हुआ है, हर काम टोकन पे हो रहा टोकन पे हो रहा है जी। कि आपकी बारी आएगी तो आपका बारी आएगी तो काम होगा, काम हो जाएगा, आपका बिल्कुल डाटा सही। कलेक्ट हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। तो क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, क्या मशवरा देंगे कि लाइसेंस बनाने में जो लोग बस डरते हैं? मतलब यही है अभी कहने का कि बगैर लाइसेंस की गाड़ी ना चलाओ, हाँ। आओ लाइसेंस बनाओ, और लाइसेंस ठीक बनाइए, है, काम- और लाइसेंस का गाड़ी चलाओ, लाइसेंस ये की कह गाड़ी सकते चलानी है। किसी को ना खुद परेशान हो ना किसी को परेशानी में डालो। जी जी ये बात सही ठीक। है, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस के लिए कि लोग जो डरते हैं ना जी जी लाइसेंस बनाने के लिए रश होता है, परेशानी होती है, एजेंट पैसे खा जाते हैं, तो आप क्या प्रोसीजर तो आपने? मैं कह रहा हूँ जिसको भी लाइसेंस बनाना हो ना वो डायरेक्ट लाइसेंस ऑफिस में आ जाए, अच्छा। किसी एजेंट के पास ना आ जाए। ऑनलाइन अपनी ऑनलाइन अपनी एंट्री करवा ले, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट ले ले, अपॉइंटमेंट लेने के बिल्कुल। बाद आप अपना इसमें फ़ीस वगैरह सबमिट करा दें। फ़ीस सबमिट होने के बाद आपका मेडिकल भी बिल्कुल ईजी हो गया। सही है। जो पहले मेडिकल इतना मुश्किल हो जाता जी था हाँ, फेल, जी हाँ। लेकिन अब आप हर चीज़ मेरिट पे हो रही है, कोई इसमें नहीं है। प्रोसीजर है वो एक। प्रोसीजर बिल्कुल ईजी हो गया, सही है। बिल्कुल ईजी हो गया, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत हम नहीं है। मुल्क से बाहर भी जाते हैं तो सारे प्रोसीजर करते हैं ना? सारे प्रोसीजर होते हैं, तो हम उस टाइम हमें तकलीफ नहीं होती। नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ तो पे आते मैं हैं कह तो रहा हूँ हमें- जिसको भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है ना, अगर गाड़ी चलानी आती है तो बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस आपको आए मिल और जाएगा, बनाया। बना लें, कोई मुश्किल नहीं है और इसमें। अच्छा सर आपकी सहूलत के लिए सहूलत के लिए अब बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है, अब तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। कानूनी कार्रवाई आपकी पूरी चाहिए, कागजात पूरे होने चाहिए गाड़ी बिल्कुल चलाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, लाइसेंस तो ज़रूरी है ना सारा सही जगह, है। तो लाइसेंस सर ज़रूरी है। फीस वगैरह का क्या प्रोसीजर है, क्या फीस वगैरह तो जैसे अगर आप बाइक का और कार का बना रहे हैं 3 साल की अलग है, 5 साल की अलग है, जिस तरह ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप 3 साल का बनाना चाह रहे हैं या 5 साल का बनाना चाह रहे हैं। आपने 5 साल का बनाना, कितने पैसे लगे? 1800 समथिंग कुछ लगे। सही, ठीक है। तो सर अब ये जो बाहर रोडों पर रश नज़र आ रहा है, फिर वो गाड़ियाँ एक्सीडेंट भी होता है, चीज़ें भी होती है, तो ट्रैफिक के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी जो इंतज़ामिया हैं, जो लोग हैं, जो इतना भयंकर ट्रैफिक हुआ है? ट्रैफिक के लिहाज से ये है कि बस अपना रोड सेंस, एक तो मेन चीज़ है रोड सेंस होना चाहिए, civic sense ठीक है होना चाहिए। ना, सिविक ये सेंस होगा तो आप गाड़ी इजीली चला लोगे। और हमें अब मेरिट पे जो हमें लाइसेंस मिल रहा है कि इसमें किसी सिफारिश की या कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं नजर आ है। रहा जब आप ट्राई दोगे आपको लाइसेंस मिलेगा तो आप रोड पे गाड़ी भी अच्छी चलाओगे, सही है, ठीक है ना? तरीके से वो एक तरीके से आपको आप sense भी होगा चलाओगे, ना, वो सेंस पता भी होगा। होगा, ज़ाहिर है। बिल्कुल। जब इतने हम टेस्ट से इस प्रोसीजर से हम जब गुजर रहे हैं तो हमें ज़ाहिर है हर चीज़ मालूम हो गई, तो उसके हिसाब से हम गाड़ी भी सही चलाएंगे ना भाई। सही है सर, Thank you। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जैसे कि बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर कि जब सेंस होगा, जब आप टेस्ट क्लियर करके निकलेंगे तो आपकी नौयत ही अलग होगी गाड़ी चलाने की, आपको पता होगा कि किस तरफ से गाड़ी लेके जानी है और किस तरफ से गाड़ी लेके नहीं जानी। तो यही मामला होते हैं और इसी चीज़ को यहाँ पे सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप आगे रोड पे जब गाड़ी लेके आएँ तो किस तरह से गाड़ी ड्राइव करें, अपना भी ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें। हाँ सर, ये परमानेंट है? जी सर। आ जाए जी, परमानेंट जो है लाइसेंस वो यहाँ से जारी होते हैं, उसका प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरह टेस्ट होते हैं और किस तरह से ये
काम होता है। आ जाए जिनका एक दफ़ा लर्निंग बन चुका, मिनिमम 42 डेज़ कंप्लीट हो गए, 40 days। वो मैच्योर कहलाता है। उसके बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सही है, ये हमारा परमानेंट का सेक्शन है और ये यहाँ से स्टार्ट होता है। सही है, सही है। ये सबसे पहले ऑनलाइन टोकन अपॉइंटमेंट जिनके पास भी होता है वो सबसे पहले हमारा फर्स्ट काउंटर ज्वाइन करते हैं। यहाँ से हम उनको चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। नया टोकन दे के हम अपना टोकन दे के आगे डेटा के लिए इनको फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन होती है कि ये जी सर, जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है उनकी डिटेल्स यहाँ पे चेक होती टोकन है। के बारे में सर ये बताइए कि टोकन जैसे कर लिया तो वो आज इम्प्लीमेंट होगा। सर हाँ, ये है नेक्स्ट डे प्री अपॉइंटमेंट। सही है, एक दिन पहले आपने लेना होता है, दूसरे दिन आपने आना होता है ताकि आपका शेड्यूल वगैरह आराम से फिक्स हो सके। अचानक वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे। आप प्री प्लान होके आएंगे, टाइम टू टाइम आएंगे। उस अपॉइंटमेंट में आपको सारी डिटेल मिलेंगी, काउंटर मिलेगा, टाइम मिलेगा। वो जो टोकन दिया जाता है या अपॉइंटमेंट दिया जाता है उसकी सर एक्सपायरी क्या होती है, कब तक उसकी मियाद होती है? 1 डे सर, टोकन फॉर 1 डे ओनली। 1 डे। अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो नेक्स्ट डे आप अगेन ले सकते हैं टोकन। जी सर, सही है, ज़बरदस्त। ये सर हमारा फर्स्ट काउंटर है। यहाँ से हम इनको टोकन इशू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? सही है। बस सर, टोकन यहाँ पे हम देंगे, उनको चेक करके टोकन देंगे, आगे डेटा पे हम फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे डाटा आ जाता है? जी सर, सही है। वहाँ से हमने डाटा उनको कलेक्शन हो गई सारी, ऑनलाइन टोकन हमने उनका चेक कर लिया। चेक करने के बाद हमने उनको फॉरवर्ड किया यहाँ ये डेटा नंबर आ के लिए। गया ये इनका सारा डेटा हमारे पास आ गया। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। जैसे कि वहाँ पर उन्होंने डाटा अपना दिया तो यहाँ पे वो डाटा आ गया, तो स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। जी, ये सर मेन फॉर्मेट आ गया जिसमें नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, ब्लड ग्रुप, फ़ोन नंबर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी डिटेल हम उनकी लेंगे। उसके बाद सेव करेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड करेंगे हम नेशनल बैंक को फ़ीस के लिए। रनिंग की फ़ीस क्या है? सर डिफरेंट है। जैसे आप खाली कार का बनाते हैं तो उसकी अराउंड 1600 to 1800 है। अब 1600 उसकी आती है जिसकी 42 डेज़ के बाद फ़ौरन आ जाता है। अगर कोई 1 साल के बाद आता है, उनका लर्निंग एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद 200 ऐड हो जाएंगे, उसमें 1800 होती है सिर्फ कार की। अगर इसमें आप बाइक ऐड करेंगे तो अराउंड 22 to 2500 होती है। वो थोड़ी डिफरेंट होती है, 2-3 साल का डिफरेंट आता है। वो उसकी एक्सपायरी पे डिपेंड करता है लर्निंग का। तो ऑलमोस्ट 2500 से कम फीस है हमारी कार और मोटरसाइकिल। जी सर, सही है। नहीं सर, पैसे भी मुनासिब हैं और सिस्टम आपके सामने है बिल्कुल, जैसे कि ये पूरा हॉल जो है वो नज़र आ रहा है। जी जी। अच्छा, ये जो फीस स्ट्रक्चर मैंने बताया ये 5 इयर्स का बताया। इसमें हमारे पास 3 इयर्स का भी ऑप्शन है, उसमें ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाती है फीस। जी सर, जो नेशनल बैंक से क्लियर होंगे, पेमेंट करेंगे, फीस पे करेंगे, वो आएंगे हमारे पिक्चर के काउंटर। अच्छा, पिक्चर काउंटर। हाँ सर, मैं आपको पिक्चर के काउंटर विजिट कराऊँ। सही। यहाँ पे सर ये हमारा पिक्चर सेक्शन है। अच्छा, स्नैप, जी सर, स्नैप काउंटर है। यहाँ पे हम पिक्चर लेंगे। बैंक से जो भी फॉरवर्ड होगा वो सीधा पिक्चर सेक्शन में आएगा हमारा। जी सर, यहाँ पे जैसे ही उनकी पिक्चर डन होती है, आगे ही हमारा मेडिकल का सेक्शन। मेडिकल का जी सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सर डॉक्टर साहब हैं हमारे, ये भी एप्लीकेंट बैठे हुए हैं, इनका टेस्ट भी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से? सर बड़ा माशाल्लाह से देख के अच्छा लग रहा है कि जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। कोशिश तो करते हैं कि पब्लिक को सही है। तो सर क्या गाइड करना चाहेंगे जो लोग यहाँ पे मेडिकल के लिए आ रहे हैं, आई टेस्ट वगैरह जो ज़रा ये आई टेस्ट है, तो ये हमारा सिस्टम है आई टेस्ट का। हम आँखें उनकी चेक करते हैं। सर क्या प्रोसीजर होता है इसका, किस तरह से होता है? ये अभी पूछता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख लो। सही है। उसमें उधर हम पहले आँखें टेस्ट करते हैं, फिर हाथ पाँव की देखते हैं, कलर भी पूछते हैं, कोई उसमें डिफॉर्मिटी नहीं है या कोई नुक्स तो नहीं है। अगर है चश्मे की ज़रूरत हो चश्मा के लिखते हैं, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर बोर्ड में भेज देते हैं। कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस? ये बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस था, वाज वेरी इजी। इजी था। आपने पहले एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे आई। हाँ, तो किस तरह से गाइड किया गया, किस तरह से यहाँ पे आई, तो थोड़ा सा बहुत बताएंगे अच्छी ताकि तरीके से, लाइक एवरी प्रोसेस, लाइक हर स्टेप से पहले ने हर चीज़ बताई कि भाई आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर Step by लें। step हर चीज़ हाँ, है। हर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, तो लाइक वो इट वाज वेरी इजी, बहुत स्मूथली वो सब हो गया। सही। तो कहीं आपको लगा कहीं हर्डल कहीं मेडिकल टेस्ट में है या ये एकेडमिक टेस्ट हो रहा है? नहीं, नॉट रियली। कैसा है एकेडमिक टेस्ट है? कैसा, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। आसान है इफ़ यू नो कि रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसके लिए आसान है। हाँ, उसके लिए आपका आसान। तो मेरे खबर नज़र भी आ रहा है, पास हो गई। अगर ये दिखा सकें राहुल भाई, माशाल्लाह से आप पास भी हो गई, मुबारक हो आपको। थैंक यू। तो अब आपका ये फिजिकल टेस्ट है, बाहर जो है जी, गाड़ी वगैरह जो चलाएंगे आप, तो कोई डर खौफ कुछ? नॉट रियली। अभी किया ड्राइविंग इससे पहले, तो आई होप वो भी पास हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें देखते हैं, फिर बाहर जाते हैं, देखते हैं आपकी ड्राइविंग भी देखते हैं, वो जो टेस्ट होता है उसकी नॉलेज भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका टाइम है, थैंक यू सो मच। खैरियत से? खिंच गई तस्वीर आपकी? जी खिंची। कैसा रहा सर पूरा प्रोसीजर? ये तस्वीर खिंचवाना, फीस जमा करना, जो पूरा प्रोसीजर रहा आपका? काफ़ी बेहतर था। बेसिकली मैंने तो नाज़ोनाथ से अप्लाई किया था। अच्छा। और मैंने ट्रैवल करना है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि 42 डेज़ इसमें लगेंगे।
मेरी के बाद लर्निंग साहब तो मेरे पास तो टाइम नहीं था, 28 को मेरी फ़्लाइट है। अच्छा। तो उन्होंने यही मशवरा दिया कि अगर आप वहाँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके अगर आप यहाँ चले जाते हैं और अगर वो आपको इसके ऊपर कंसिडर कर दें या आपके डॉक्यूमेंट्स देख के कर देते हैं तो आपको मिल सकता है लाइसेंस। अच्छा। और बेसिकली मैंने इंटरनेशनल के लिए अप्लाई करना था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आया हूँ DIG साहब के पास और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और मुझे उसके ऊपर कंफर्म कर दिया और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मतलब ये प्रोसेस जितना भी था आपको पूरा स्मूथली सारी चीज़ें जी बिल्कुल, जो आसानी से जो होना था बिल्कुल सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। आप बाहर जाना चाह रहे हो तो कहाँ जा रहे हैं आप? मैं दुबई जा रहा हूँ। दुबई जा रहे हैं तो जैसे दुबई में होता है और दूसरे दीगर ममालिक में जो टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे तो हम लोग परेशान नहीं होते, यहाँ पे आते तो हम लोग बड़े परेशान होते हैं, यार इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं, प्रोटोकॉल के मसले आ जाते हैं। बेसिकली तो ये हमारे लिए ही है ना। अगर जैसी बात है काउंटर टू काउंटर जाना है, हर किसी का एक अपना जॉब है। जैसे यहाँ पिक्चर हो रही है, वहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेने, यहाँ मेडिकल हो रहा है। बेसिकली प्रोसेस तो यही है। लेकिन लोग बेचारे जो है ना वो बोलते हैं हमें VIP प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। देखिए प्रोटोकॉल तो फिर वो VIP तो फिर वो तो है अलग ना। और अगर जिनको आम लोग भी बोले कि हमें VIP प्रोटोकॉल चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सारी आवाम अगर बोले VIP प्रोटोकॉल चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। जो यहाँ पे लोग ज़्यादातर लाइसेंस नहीं बनाते, मेजॉरिटी जो लाइसेंस नहीं बनाते उनका मसला ये बोलते हैं रश बहुत होता है। आपको यहाँ कहीं रश नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे तो कहीं रश नहीं नज़र आया। मैं अभी सर पूरा तकरीबन लाइसेंस ऑफिस घूम लिया हूँ बाहर से लेके। बेसिकली आज के दिन में मैं नाज़ाबाद वाले पे भी गया हूँ, मैंने वहाँ पर भी सारा सब कुछ कराया और मैं यहाँ पर भी आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने 2 लाइसेंस ऑफिस देख लिए दिन में? जी दिन में। और कह रहे हैं इंशाल्लाह आज तक हो भी जाएगा रेडी या कल तक मिल जाएगा जो भी आपका प्रोसीजर होगा। मतलब मेरे लिए तो इट्स मोर देन इनफ कि 2 दिन के अंदर अगर मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस भी बन जाता है और मेरा काम हो जाता है तो बहुत अच्छा है। नहीं प्रोसीजर आसान है ना, मतलब क्यू लगी हुई है यहाँ पे और हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप है, बिल्कुल आसानी है। सर थैंक यू सो मच। क्या होते है ब्रीफिंग जो दी जाती है उसमें क्या टेस्ट के हवाले से क्या क्या पूछा जाता है? पूछा तो हमारे पास नहीं जाता, लेकिन हम जो रोड टेस्ट के हवाले से ब्रीफिंग देते हैं कि बंदा सीधा स्ट्रेट गाड़ी खड़ी करता है, वहाँ से लेफ़्ट राइट शीशे इस्तेमाल करता है और 1 अटैम्प्ट में गाड़ी यहाँ लगानी होती है। पैरेलल पार्किंग करनी पड़ती है। पैरेलल पार्किंग के बाद वो A1 स्टेप में उसने लगानी है ताकि, और किसी भी कोन पे टच हो जाती है तो वो फेल हो जाता है। इसकी विदिन 5 मिनट में टाइमिंग है इसकी। ये टेस्ट है पैरेलल पार्किंग। दूसरी आगे जब ओके हो जाता है तो ये गैराज पार्किंग की तरफ चला जाता है। ठीक है जी। जब गैराज पार्किंग करता है तो वहाँ से 1 गो में उसने वापस आना होता है। सही, रिवर्स में। ठीक है, 1 गो में जब रिवर्स वापस आता है तो वो पास हो जाता है और किसी कोन पर टच ना करे। अदरवाइज़ अगर वो किसी कोन को टच करता है तो वो फेल हो जाता है। सही, ठीक है सर। ये है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले ये बताइएगा ये जो पूरा प्रोसीजर रहा फ्रॉम फर्स्ट स्टेप अभी तक आता है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह सही है, काफ़ी बेहतर है और माशाल्लाह अब तो काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गई ये चीज़ें। काफ़ी आपका बूथ बने हुए प्रॉपर, ताकि फर्स्ट स्टेप के बाद जिस तरह आप नादरा में जिस तरह हमारे स्टेप वाइज बना होता है उस तरह बना हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंज आया है। स्टाफ के अंदर भी मैंने चेंजेस देखे। जी सारे माशाल्लाह से जो लोग हैं अच्छी तरीके से कोऑपरेट भी कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी आपका ये सर टेस्ट है तो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मैं बस ये लास्ट मेरी ड्राइव है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट जो होता है। सही चला सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। यार मेरा पहले एक्सपीरियंस हो चुका है। आज हम एक दोस्त के साथ आए थे। बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग उसका? नहीं, वो ऐसे ही दोस्त है, कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पे अपना रिन्यू कराने के लिए। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया था, टोकन नंबर अंदर आया था। वो स्ट्रेट प्रोसेस था एक, जिसके अंदर कोई हर्डल नहीं आया था, वेरिफिकेशन थी। मतलब फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप आपको हर चीज़ बिल्कुल क्यू में मिल रही है? क्लियर थी। जैसे ही मैंने पेमेंट की तो मुझे मोबाइल पे SMS आ गया था कि आपकी पेमेंट रिसीव हुई है। जो मैंने की वही आई, उतना ही आया। सही। और आई चेकिंग वगैरह प्रोसीजर मेनली जो रिन्यू में तो आई चेकिंग करते हैं। सही है। आई साइड हो। तो अभी आप जो दोस्त के साथ जो हंसी मजाक कर रहे थे, क्या गलती कर रहा है वो गलती नहीं कर रहा है। बेसिकली वो आज अचानक प्रोग्राम बनाया उसने कि यार मुझे ले चलो। मैं उसके साथ इसलिए आया था कि उसने ये देखा हुआ नहीं था। अच्छा। ये जगह उसको क्यों आप उसके पैसे ज़ाया कराएंगे? ऐसे नहीं ज़ाया करेगा, वो पुराना ड्राइवर है। नहीं आप उससे कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं कंफ्यूज नहीं होगा, वो कंफ्यूज नहीं है। पक्का है। कोई कंफ्यूज नहीं होगा। कंफ्यूज होने की तो बात नहीं है इसके अंदर। तो अभी इसके बाद ये लाइसेंस लेने के बाद लंबे ट्रिप पे जाने का? लंबे ट्रिप पे तो कुछ कह नहीं सकते अभी, फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है। क्या पता जाएँ हम। नहीं, अच्छी बात है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। चाहे मेरे पास है लाइसेंस। मैंने जब भी ड्राइविंग जिस दिन शुरू की थी उस दिन से मैंने लाइसेंस बनाया था और 4 दफ़ा मैं रिन्यू करा। जो लोग यहाँ पे आने से डरते हैं, बोलते हैं यार बड़ी क्यों है, डरना क्यों है इसके अंदर? नहीं डरना, कोई नहीं डरना होता है। मैं कहता हूँ 4th टाइम मेरा रिन्यू हुआ लाइसेंस। अच्छा
4th टाइम मैंने रिन्यू कराया हुआ लाइसेंस। डरने की क्या बात, लाइसेंस बना के आ रहे हैं कोई, आप यहाँ पे कोई लोग ये बोलते हैं यहाँ पर रश होता है और लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, सुबह जाओ शाम में लाइन में जो खड़े होते हैं वो भी हम ही लोग होते हैं। बिल्कुल, लाइसेंस भी हम ही लोग लाइन खत्म हो गई, तो कहानी खत्म हो गई। आपने टोकन ले लिया, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लिया, अपना उस टाइम पे आए, अपना काम करवाएं जाए। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त सर। जैसे भाई ने ये 4थी दफ़ा रिन्यूअल के लिए आए हैं और बहुत पुराना लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा है कि जो लोग डरते हैं कि यहाँ पर रश है और बहुत सारे मसाइल हैं, कोई मसला नहीं है। आप घर से बैठ के अपना अपॉइंटमेंट लें और सीधा यहाँ पे प्रोसीजर करते हुए आएँ। और आपको ये जिस तरह से टेस्ट का अंदर आपको दिखाया गया कि टेस्ट है, तस्वीरें खिंच रही हैं और आपका एकेडमिक टेस्ट है, उसके बाद ये फिजिकल टेस्ट है, दैट्स इट। फिर आपका आराम से जो लाइसेंस होता है वो जारी कर दिया जाता है। उसके अलावा तो सर कोई और मसला नहीं है ना, कोई इशू नहीं। फीस पे करें और इंजॉय करें। पे करें, जो मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट हो गए तो वो जो ट्रैफिक पुलिस का बंदा खड़ा था वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। यू हैव अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, देन दे डोंट हैव ऑप्शन कि आपको किसी चीज़ पे होल्ड करें। वो उस चीज़ पे होल्ड करते हैं जो हम गलती करते हैं। सर प्लेजर टू मीट यू, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल की धड़कनें तेज़ हैं तो सही, अभी तक तो है। अच्छा है कि देख रहे हैं कैसे होती है पार्किंग, किस तरह से करनी है। जी, आसान है, कुछ नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है। पैरेलल पार्किंग करनी है, फिर गैराज पार्किंग करनी है, फिर रिवर्स लेके आना है, नॉर्मल जैसे रूटीन में करते हैं उसी तरह करना है। जी, कैसा रहा आपका सारा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। घर से बैठ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, टोकन ले लिया था और चाह रहा था कि एक भी गलती नहीं हो मुझसे। तो अभी मैं ग्लासेस भी बनवा के आया कि मैं अभी हर चीज़ क्लियर कर लूँ, कोई इशू नहीं आया हल्का सा भी। तो जो लोग आना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो लोग परेशान होते हैं कि यार यहाँ पे आएंगे टेस्ट होगा, चीज़ें होंगी, एकेडमिक टेस्ट करते हैं कुछ लोग, फिजिकल टेस्ट करते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा इजी तो नहीं है। बाहर एक इशू मैंने फेस किया था, इनके पास वो जो वाउचर्स होते हैं जो जिसके ऊपर साइंस वगैरह होते हैं ना, जी हाँ, तो इनके पास वो इंग्लिश में भी होते हैं। तो इस बार मैंने पूछा तो मुझे मिला, वरना वो हमेशा आपको उर्दू का पकड़ा देते हैं। तो वो अगर आप उनसे कहो कि आप इंग्लिश में देना चाह रहे हो तो आपकी हेल्प कर देते हैं, वो दे देते हैं आपको इंग्लिश वाला। फिर आप उससे प्रैक्टिस कर लें अपने टेस्ट की। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, जल्दी हो गया। चलो ठीक है सर, अब आपको जो फाइनल है उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे वो भी क्लियर हो जाए। थैंक यू। काफ़ी देर से देख रहा हूँ माशाल्लाह टेस्ट ले रहे हैं लोगों के। सर क्या नौयत होती है टेस्ट की, किस तरह से नौयत आपने देख ली है, मेरिट पे काम हो रहा है। जी हाँ, ऑनलाइन टोकन लिया जाता है। सही है, बाकी मेरिट है यहाँ। आपने इतनी देर हो गया, मेरा ख्याल आपके सामने भी 10-15 हो गए होंगे। तो बस ये समझ पैरेलल पार्किंग है, फिर पैरेलल पार्किंग है, फिर गैराज पार्किंग है, उसके बाद जो है ना वन गो में जो है ना वो आउट हो जाना है बाहर। सही, बस यही काम। तो जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग परेशान होते हैं, डरते हैं कि भाई टेस्ट में कुछ भी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई समझ में अपना कोई बच्चा बैठा ना जो गाड़ी में NIC लेके आए, ऑनलाइन टोकन लें, आगे कंप्यूटर पहले क्लियर करें, कंप्यूटर के बाद ये ग्राउंड का टेस्ट है। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। सही, जैसे कि हमारे ये भाई जो गाड़ी लेके आए टेस्ट देने के लिए, इनकी दिल की धड़कनें तेज़ हुई हैं। दिल की धड़कन तो फिर टेस्ट ही होता है ना। देखो आप एग्ज़ाम में बैठते हो, बिल्कुल परेशानी तो होती है ना, चाहे आप सारी रात ही रट्टा लगाते रहें, सब कुछ याद होता है, उसके बाद भी परेशान होते हैं, फिर परेशान होता है। तो टेस्ट नाम ही टेस्ट है, ये कहानी। और अगर बगैर टेस्ट के बोलेंगे तो आप 10 दफ़ा पार कर सकते हैं। जैसे टेस्ट होगा तो बंदा हाथ पाँव टेस्ट का नाम आ जाएगा तो वो घबराएगा। ये है नेचुरल चीज़ है ये। ठीक है सर, राव साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी सर, ये फाइनल जो टेस्ट हुआ उसके बाद? हाँ सर, बस ये फाइनल है। इसके बाद समझें कि आपको लाइसेंस मिल गया। अगर ये टेस्ट आपने पास कर दिया तो समझे आपको लाइसेंस मिल गया। सही है। तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को जो परेशान होते हैं, डरते हैं? सिंपल मैसेज सर कि लोग अचानक से जो आ जाते हैं ना तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। सही है। अगर 1 घंटा गाड़ी की प्रैक्टिस प्रॉपर करके आएंगे ना, जैसे लाइक 2-3 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते, जब हम उनको ब्रीफ करते हैं तो उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आ जाती हैं सामने। तो आपके प्रोग्राम देखेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आएंगे पैरेलल पार्किंग की। सही है। तो ये आई थिंक 5 मिनट का टाइम है, ये 2 मिनट में डन हो जाएगा। आपने यही फरमाया कि टेस्ट का नाम टेस्ट ही होता है ना, तो वो उनको अवेयरनेस टेस्ट के हवाले से अवेयरनेस नहीं है। तो आपके प्रोग्राम से इंशाल्लाह ताला ये भी अवेयरनेस आ जाएंगे। हमारे जो अफसरान हैं, DSP साहब हैं, अयूब सुमरो साहब, SSP साहब हैं, हमारे कमर अब्बास रिजवी साहब, वो हमारी ब्रांचेस को लाइसेंसिंग सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट है मेरिट पे। कभी भी आप आएंगे आपको यही माहौल मिलेगा या इससे अच्छा मिलेगा। सही, ना रश मिलेगी ना कोई लाइनअप आपको लोग मिलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन का फ़ायदा यही है कि आप अपने टाइम स्लॉट पे आएंगे और उसी में ही आपका काम हो जाएगा, आपको कहीं पे वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर रिक्वेस्ट इज़ दैट कि आप, एक तो हमारी एप्लीकेशन है DLS के नाम से, उस पर हमारे कंप्यूटर टेस्ट का सारा डेटा है, जो भी सिलेबस है हमारा क्वेश्चन आंसर का, रोड साइन का, वो सारा सिलेबस है। अगर उस पर मोबाइल पर एंटरटेनमेंट भी है, वो
प्रैक्टिस कर लेंगे तो कंप्यूटर टेस्ट भी उनके लिए 20 मिनट की जगह 2 मिनट में डन हो जाएगा। ये 5 मिनट का टेस्ट है, ये भी 2 मिनट में डन हो जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत। जी सर, ये मैसेज है पब्लिक। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी खुशी हुई सर। ज़बरदस्त तरीके से गाइड किया मुझे भी और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी। तो यही मैसेज हम देना चाहते थे कि लाइसेंस बनवाएँ, कानूनी कार्रवाई होती है उसको मुकम्मल करें। और बेहतरीन तरीके से शाहजी ने और यहाँ पे जो पूरी टीम है उन्होंने हमें गाइड किया और हमने देखा कि एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपने घर बैठ के अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है और फिर यहाँ पे पूरा प्रोसीजर आपके सामने ही है कि इस तरह से यहाँ पे गाइड भी किया जा रहा है। यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं और बहुत अच्छी तरीके से गाइड भी कर रहे हैं और यहाँ पे फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है आप सबसे कि आएँ और आके यहाँ पे लाइसेंस बनवाएं, परेशान ना हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। विज़िट करें। लाइसेंस के अलावा भी जब आपको टाइम मिल जाए कि लाइसेंस आपने बनवाना है तो 5 मिनट के लिए आएंगे तो हमारा हर अवेयरनेस के लिए जी सर, हर ऑफिसर आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आपको गाइडलाइन देगा, ताकि जब आप लाइसेंस के लिए आएँ तो कम से कम टाइम लगेगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू वेलकम सर, थैंक यू। तो जैसे कि हमने जाना सारा अहवाल, बहुत आसान प्रोसीजर है, घर बैठ के आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। फिर प्रोसीजर हमने आपको दिखाया और सीखा हमने कितनी आसानी से लाइसेंस बन जाता है। जो लोग डरते हैं कि बहुत रश होगा, उन सब के सामने है कि जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। तो इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयूब सुमरो साहब, DSP हैं। सर माशाल्लाह से यहाँ पे आए और देखा प्रोसीजर। जो लोगों को VIP प्रोटोकॉल चाहिए होता है ना कि हमें VIP प्रोटोकॉल मिले, उसमें हम भी हैं और भी लोग हैं, ख़ास लोग भी हैं। तो सर इससे ज़्यादा VIP प्रोटोकॉल तो नहीं मिल सकता, ये घर बैठ के आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जब कोविड-19 आया था जी, तो उसके बाद वैसे लोग इधर आते थे परमानेंटली, टोकन लेने के लिए क्यू में लगना पड़ता था, सब कुछ होता था। तो लोगों के कन्वीनियंस के लिए हमने फिर ये ऑनलाइन टोकन का सिस्टम स्टार्ट किया। उसमें जितनी भी कैटेगरीज थी उसमें एक सर्टेन अमाउंट था, वो लोग स्लॉट बुक कराते थे ऑनलाइन, घर बैठे टेलीफोन पे उनकी बुकिंग हो जाती थी। सही। और हमारे DSL की जो वेबसाइट है उस पे वो था, ऐप लोड थी, उसके हवाले से वो घर बैठे बुकिंग करा लेते थे, प्ले स्टोर वगैरह से भी। हाँ, तो फिर जैसे ही यहाँ पे आते थे तो उनको किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। वो आते थे, अपना टोकन उनका पहले ही नेक्स्ट डे का बुक होता था। सही है। तो इधर आने के साथ वो प्रोसेस शुरू करा देते थे। सही हो गया। तो अब ये बिल्कुल ही आसान प्रोसीजर हो गया कि जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं और आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। टोटल जो है सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, मैन हैंडलिंग ना होने के बराबर। सही है। तो सारा सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। वो जो लोग बाहर खड़े होते थे कि लाए मैं आपको लाइसेंस बना दूं, लाए मैं आपका, हाँ, वो एजेंट्स जो होते थे, हाँ वो भी अभी जो है वो ऑलमोस्ट एंड है। सही है। और बाकी अगर कोई आदमी उनके खुदा न ख्वास्ता नरगे में फंस जाता है, अच्छा, तो फिर वो अभी भी फंसते हैं वैसे, कभी कभार फंस जाते हैं क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं। अवेयरनेस नहीं है, इलिटरेट लोग होते हैं। और पहले वाला जो ट्रेंड है उसको भी हमने बहुत सारा कर्व किया है। सही है। वी हैव रजिस्टर्ड मल्टीपल केस अगेंस्ट दीज माफिया, एजेंट माफिया। सही। एंड नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट इम्प्रूवमेंट और क्लियर है। मैंने देखा, मैंने बाहर जो माहौल होता था वहाँ भी हम आए तो हमें आराम से पार्किंग भी मिल गई और हम अंदर भी आ गए। पहले तो रास्ता नहीं मिलता था। वेरी इजी नाउ, इट इज़ वेरी इजी। नहीं सर, ज़बरदस्त आप लोगों की प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा सिस्टम है। अभी हमने देखा, सीखा जाके, तो अच्छा लगा कि हमारे यहाँ से बेहतरीन काम हो रहे हैं। तो सर एक बहुत बड़ा तबका है जो डरता है कि लाइसेंस बनाने जाऊँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, रश मिलेगा, टेस्ट होगा, फिज़िकल टेस्ट है, एकेडमिक टेस्ट है, और उसके अलावा मेडिकल तो खैर बहुत माइनर सा है, लेकिन ये 2 टेस्ट से ज़्यादा लोग डरते हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन फील फ्री एंड कम एट एनी टाइम। सही है। टू गेट देयर ड्राइविंग लाइसेंस डन। आवर फिजिकल एंड academic test is just for the road sense and road science. सही। There are 2 segments in academic test. One is belonging to road sense, how you have to drive. And second one is road sign, when you are driving on the road. Sir, please convey your message in Urdu. अच्छा, You can understand why I am asking. ओके। उसमें ये होता है कि जब आप रोड पे जा रहे होते हैं तो आपको रोड के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के साइन बोर्ड नज़र आते हैं। कहीं हारन बजाना मना है, कहाँ आप किस जोन में आ रहे हैं या किस जगह पे आ रहे हैं, आगे कोई यू टर्न है या कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसको आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, मोहतात रहना पड़ता है। कोई स्पीड लिमिट है, कोई स्कूल है, कोई कुछ है। तो एक तो ये रोड साइन के हवाले से होता है टेस्ट में। दूसरा होता है कि रोड सेंस
किस तरह का रोड है, और उधर आपने जो है वन वे है, वो वन वे है, ट्रैफिक स्लो है, पाथ है, आगे ब्रिज है, बिल्कुल, तो वो उस हवाले से ये हमारा एकेडमिक सेक्शन है। सही है। उसके बाद हमारा फिजिकल सेक्शन होता है जिसमें आपने गाड़ी ड्राइव करनी होती है, पार्किंग कैसे लगानी है, रिवर्स कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या एहतियातें ज़रूरी है, दूसरा पार्ट ये है। सही नहीं सर, दोनों चीज़ें जो है वो आम आवाम के लिए, उनकी एहतियात के लिए, उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए, उन्हीं की सेफ्टी के लिए ये सारा प्रोसीजर है, ताकि जो ड्राइव करने वाला है वो भी सेफ रहे और जो साथ में उसके दूसरे साथी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हाँ, बिल्कुल सारे। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपने जिस तरह गाइड किया बेहतरीन। तो जैसे सर ने फरमाया और हमारी भी ये गुजारिश है, आप आएँ, इससे ज़्यादा आपको वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता। घर बैठ के आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं, एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें एकेडमिक टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, बड़े नॉर्मल से टेस्ट हैं। वो आएँ, वो आपको और हमारे लिए ही है और हमारी एहतियात के लिए कि हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों जब हम ड्राइविंग करें। तो आएँ और लाइसेंस बनाएं, बिला झिझक बनाएं। इसी के साथ दें अपने दोस्त को इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।